हेलो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं हम, उसमें से सिलेक्शन के जो मेथड्स हो सकते हैं, जितने मेथड्स हो सकते हैं वो बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और ये हमने पढ़ा भी था सिलेक्शन कैसे हो सकता है। यानी जहाँ पे जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं, राइट, उनको ज्वाइन किया तो ए बी और बी ए एक ही लाइन बनती है, यानी वो सिलेक्शन हो गया। हमने पढ़ा था कि आर एन ऑब्जेक्ट में से आर को सेलेक्ट करता है तो एन से आर लिखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने की थी फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ये हमने पिछले वीडियो में किया। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी। आज हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, और उसके साथ साथ हम यही भी देखेंगे कि किसी भी कॉम्बिनेशन में जब रिपीटेशन हो जाता है ना, एक जैसे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तब क्या होगा। सबसे पहले देखिए, मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 5 पर्सन्स आर देयर, राइट। 2 का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो कितने मेथड होंगे, तो ये हमने सिंपल सा है कि 5 में से क्या करना है, आपको 2 को सेलेक्ट करना है। फैक्टोरियल 5 दोनों का डिफरेंस, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5। ओके, या मैं सीधा भी लिखना चाहूँ, ये प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए 5c2 का मतलब क्या होगा, 5/2। ओके, उससे पहले वाला एक कम करते जाओ, 4/1 आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 10। वो आप ऐसे लिख लो NCR, इसकी डेफिनेशन, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी कर सकते हो जो हमने पीछे डिस्कस की। अब मान लीजिए इसी में आगे करता हूँ मैं। मान लो हमारे पास 5 बॉयज़ हैं प्लस 7 गर्ल्स हैं। ओके, हमें कमेटी बनानी है, राइट, विच कंसिस्ट, देखिए मैं अलग अलग केस लिखता हूँ। 3 बॉयज़ प्लस 2 गर्ल्स, ऐसे सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स हों, या फिर ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट 3 बॉयज़ हों, ठीक है। और सिलेक्शन किनका करना है, 5 मेंबर्स। ओके, 5 का सिलेक्शन करना जिसमें से कम 3 क्या हों, लड़के हों, राइट। ऐसे सिलेक्शंस में अब देखिए सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने, तो 3 बॉयज़ कहाँ से सेलेक्ट होंगे, ये कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि ये बॉयज़ से बॉयज़ सेलेक्ट हुआ, गर्ल्स से सेलेक्ट हुआ। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 में से कितना सेलेक्ट करना है, 3 को सेलेक्ट करना है। ओके, देन गर्ल्स में से कितना, 2 को लेना है, यानी इस ग्रुप में से 2 को करना। तो इंटू 7c2, इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि 1 बॉय के साथ कोई भी गर्ल सेलेक्ट हो सकती है, सेकंड बॉय के साथ एंड सो ऑन। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर मान लो ये लिखा होता एटलीस्ट 3 बॉयज़, तो अब बॉयज़ कितने हो सकते हैं, 5 सेलेक्ट करने, 3 बॉयज़ हो सकते हैं। ओके, बॉयज़ कैन बी 3, 4 और 5, क्योंकि मैक्सिमम 5 हमें सिलेक्शन करना है। बॉयज़ हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, हमारे पास 5 है। ओके, 3, 4, 5। अगर गर्ल्स कितनी हैं, टोटल 5 का सिलेक्शन करना है। 3 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2, 4 बॉयज़ है तो 1 गर्ल, एंड दिस इज 0 गर्ल्स। तो ये सारे क्या होंगे, अब देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है 3-2 वाला, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है और ये तीसरा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। छोटा सा सिंपल सा केस है, ये एक साथ हो रहा है कि 3 और 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 और 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग है। जब हमारे पास 3 बॉयज़ हैं तो हमारे पास केस होगा 5 में से कितना सेलेक्ट हुआ, 5c3, गर्ल्स 7 में से 2 सेलेक्ट करनी। ओके, ये 4 बॉयज़ यानी 5 में से, इन 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है, और 1 कहाँ से सिलेक्ट होगी, गर्ल्स से होगी 7c1, और लास्ट वाला 5c5 इंटू इसमें से एक भी सिलेक्शन नहीं होगा, 7c0। तो ये तो वैसे ही 1 आ जाता है, 7c0, ये भी 1 ही होता है, 5c5 NCN। ओके, ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। मान लीजिए और एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको ये दे रखा हो कि प्लेन में क्या है, 10 पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट है मान लो, ठीक है। इससे कितने, फर्स्ट में देखिए बताता हूँ, लाइंस बना सकते हो आप, लाइन सेगमेंट बन सकते हैं। सेकंड, मान लो आपसे पूछा कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, और इसी में मैं बताऊंगा आगे जब हम कुछ पॉइंट्स को कोलिनियर कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखिए प्लेन 10 पॉइंट्स हैं, लाइन कब बनती है, देखिए लाइन का केस है तो इसका मतलब ए पॉइंट को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से करो, एक ही लाइन बनती है, वो एक ही लाइन सेगमेंट होता है, इसलिए इसका मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जहाँ ऑर्डर में नहीं होता कॉम्बिनेशन लगता है, सीधा सा। लाइन बनाने का मतलब 10 पॉइंट्स को से लाइन कितनी बन सकती है, कोलिनियर पॉइंट नहीं है, सब क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, राइट। ये ध्यान रखना कि एक ही लाइन पे नहीं है। तो देखिए 10c2 लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं,
यानी दो दो को हमें क्या करना है, इन दो में से कोई दो, 10 में से कोई दो को सेलेक्ट किया, वो लाइन बन जाएगी, फिर दो को सेलेक्ट किया, फिर दो को, तो ये टोटल मेथड हो गए। और ट्राइंगल्स बनाने हो तो 3 को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हो आप, सिंपल है। एक बार करके बता देता हूँ, 10/2 9/1 सीधा लिख सकते हो, इसमें एक कम करते जाएंगे, यहाँ से कम करते जाते हैं, और ये बन जाएगा आपके पास 45। अगर ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो देखिए 10/3 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, और 8/1 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 120। ओके, ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ठीक है जी। अब मान लो इन 10 पॉइंट्स में मैं कह देता हूँ if 4 आर कोलिनियर, तो कितनी लाइन बन सकती हैं? 4 कोलिनियर है। चलिए देखिए, अगर 10 थे, इसमें से 10 में तो क्या हो गए, 6 नॉन कोलिनियर हो गए और 4 क्या हो गए, कोलिनियर। ये वाली सिचुएशन आ गई। अब कितने लाइंस बन सकते हैं, लाइन सेगमेंट बन सकते हैं? तो ये वही केस है। देखिए, आप अगर इसी को कंपेयर करो ना कि 10 पॉइंट्स हैं और आपको क्या बताना है, लाइंस, या आपको कह दे कि 10 दोस्त मिले हैं कहीं पे, तो कितने हैंड शेक होंगे? अगर आपस में एक दूसरे से 2 हैंड शेक करते हैं तो वही चीज़ें होगी सेम, कि जब 10 हैं तो एक दूसरे से करेगा, दूसरे इससे करेगा, यानी एक बनेगा वो पेयर, तो यानी 2-2 का सिलेक्शन होता है, वही हो गया। ये भी वही है कि आपसे कहते हैं कि 10 पर्सन्स थे और उसमें से अगर हैंड शेक करते हैं तो कितने हैंड शेक होंगे, 45 होंगे, वो सब पता है। सिंपल इसको देखते हैं। 4 कोलिनियर पॉइंट कर दिया आपने, 4 लीनियर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 6 से कितनी लाइन बन सकती है? ये बन सकती है। इसमें से क्या करूं मैं, सॉरी 10 पॉइंट्स थे, सॉरी 10 सीट 4 10 कर दिया मैं। अब इन 4 कोलिनियर, यानी ये खुद ही लाइन बन गई, इससे तो नई लाइन तो बननी नहीं है, तो वो निकाल दूं इसमें से जहाँ पे चारों पॉइंट क्या हो एक ही लाइन पे, उनको मैं निकाल देता हूँ। चलिए निकाल देते, तो अब कितना बचे, 4C2, क्योंकि इन 4 पॉइंट से जितनी लाइन बनी थी वो 4C2 थी, वो माइनस कर देंगे। अब कई बार आपसे पूछ लेता है कि पॉइंट इतने थे, 10 पॉइंट्स, ओके, 4 नो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो कितनी लाइन बन सकती है? तो इतनी लाइन बनेंगी। ओके, राइट। नेक्स्ट देखिए, हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे, कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। 10C3 माइनस इन 4 से कितने ट्राइंगल बने, उनको हम माइनस कर देंगे। ये तो नंबर ऑफ लाइंस हो गई, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। और देखिए, मान लो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 10 पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, तो उससे कितने जो पोलिनोमियल बन सकता है, 10, राइट, 10 साइड्स का या 10 पॉइंट से पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, बन रहा है, उसमें कितने डायगोनल होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसमें, जिस ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 10 साइड है या 10 पॉइंट से बन रहा है। ठीक है जी, 10 से क्या बनाए, पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, लाइंस मिलेंगी, ऐसे ऐसे लाइन बनानी है, तो 10 से कितनी लाइन बन सकती है, 10C2। ठीक है जी, लेकिन मेरे को तो डायगोनल चाहिए ना। ठीक है, डायगोनल इन 10 पॉइंट से मैंने क्या बना दी, 10 पॉइंट थे मेरे पास, उनसे लाइन बना निकाली कि इतनी लाइन बन सकती। अब मैं जो उसकी साइड है ना, इनको छोड़ देता हूँ, बाकी क्या होंगी, इनकी साइड कितनी थी, 10 ही साइड थी, उनको माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए, क्योंकि वो साइड वाले हटा दिए मैंने। जैसे यहाँ 4 पॉइंट कोलिनियर थे, वो हटा दिए थे, यहाँ मेरे को साइड हटा देनी, क्योंकि साइड क्या है, वो साइड है, वो डायगोनल नहीं है, सिंपल सा केस है। और ये बन जाएगा आपके पास 10C2, हमने अभी कैलकुलेट कर दिया था, 45 माइनस 10, यानी क्या बन जाएगा, 35। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इससे आगे जो हम करने वाले हैं, जहाँ पे हमें सिलेक्शन जो करना है, एक या 2 चीज़ का सिलेक्शन करना, किसी एक का करना, एटलीस्ट 1 वाला केस की कम से कम एक, उसका एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको बताया कि एटलीस्ट 3 बॉयज़। अब मैं कहता हूँ अलग अलग आइटम्स हैं, राइट, या सेम आइटम है, तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर आइटम, जब हमें कम्बिनेशन करना हो, यानी हमें सिलेक्शन करने आइटम्स के, लेकिन सिलेक्शन क्या होना चाहिए, 1 और मोर और एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है। इसमें 2 केस बनेंगे। देखिए, पहला जब क्या है, व्हेन आइटम्स आर डिफरेंट, पहले इसी की बात करते हैं। और जब सेकंड केस करेंगे, जिसमें क्या होगा, जब आइटम क्या अलग अलग हों, ये तो अलग अलग वाला होगा, जब एक जैसे आइटम्स हों और फिर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, करते हैं, हमने एक बार
स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, जब 11th क्लास स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सब सेट हो सकते हैं, तो हम लिखते हैं 2 पावर n लिख देते हैं। ये कहाँ से आता है, देखिए इसी की बात करते हैं। व्हेन आइटम आर डिफरेंट, मैं कह देता हूँ कि बिल्कुल अलग अलग आइटम है। कैसे, मान लो ये आइटम नंबर 1, 8, 1, A2, A3 ऐसा आइटम n आइटम्स हैं, मेरे को क्या करना है, एक या उससे ज़्यादा सेलेक्ट करना है। तो इसके कितने मेथड होंगे, देखिए मैं एक सेलेक्ट करता हूँ n में से, तो क्या होगा nc1, बिल्कुल होता है c1, n में से सेलेक्ट करना 1 को। दूसरा सेलेक्ट करता हूँ nc2, थर्ड करता हूँ nc3, nc4। ओके, मैंने पीछे बताया भी है कि एटलीस्ट वाले केस में क्या करते हैं 1 2 3 4, और कहाँ तक n यो के सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए मैंने। ठीक है जी, सिलेक्शन हो गया। इनका सिलेक्शन जो होगा, ये टोटल जो सिलेक्शन हुए NCN, ओके सेम ही लिख रहा हूँ। अब देखिए ये सिलेक्शन हो गए, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1, तो सबका टोटल होना चाहिए, यानी 1 का सेलेक्ट किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, और इनका सम ये निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, इसका सम निकालते हैं, ये हमें पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट है। अगर मैं इसमें NC0 ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 2 पावर n, ओके 1 + 1 ये भी पता है, राइट। NC0 ये क्या हो जाएगा 2 पावर n, और इसको मैंने ऐड किया तो इस साइड माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू वैसे 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं है, तो ये मेथड हो गई। यानी अगर कम से कम एक आइटम सेलेक्ट करना आपको n आइटम्स में, तो उसके कितने मेथड हैं, इसके इतने मेथड हैं, जबकि आइटम्स अलग अलग थे। चलो ऐसे नहीं समझते कि NC1 NC2 ये आपको समझ नहीं आता, राइट। चलिए हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ फर्स्ट को सेलेक्ट करने के कितने मेथड हैं, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपके लिए जब क्वेश्चंस करेंगे। A1 को सेलेक्ट करने का एक मेथड है, पक्का एक ही, मेरे को क्या करना है, एटलीस्ट 1 करना है। मैं कहता हूँ कि 1 करना है, सेकंड नहीं कर रहा हूँ। तो इसके कितने सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं भैया, जो 0 और 1, या तो ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। चांस कितने हो गए, 2 चांस हो गए, आइदर इट इज सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। या तो A1 को मैंने सेलेक्ट किया या नहीं किया, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 1 आइटम सेलेक्ट करना है। मैं ये कह सकता हूँ ये करूँगा, मैं बाकी नहीं करना, तो बाकी के लिए 0। ऐसे ही इसके सिलेक्शन होने के चांसेस क्या है, 2, नहीं होना मतलब उसको लेने के चांसेस क्या है, 2। ऐसे ही इसके थर्ड के 2 हैं, और ऐसे ही nth वाले की 2। तो कितनी बार आ गया, 2 आ गया n टाइम्स 2 पावर n। लेकिन 1 माइनस क्यों करेंगे हम, प्रॉब्लम तो ये है ना कि सर ठीक है 2 पावर n आ गया, ये 1 इसलिए माइनस करेंगे, मैं सबको 0 ले लिया मैंने, यानी किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया। और मैं कहता हूँ कि मेरे को एटलीस्ट 1 तो चाहिए, कम से कम एक तो सेलेक्ट करना ही करना है। तो इसका मतलब एक वो जो मेथड आ गया, राइट, एक सिलेक्शन ऐसा था मैं जिसमें सबको 0 ले रहा हूँ, यानी किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया, 0 वाला केस हो गया, किसी को सेलेक्ट नहीं किया, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अब देखिए इस पे बेस्ड मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है, ओके नंबर लिया मैंने, और उसके फैक्टर है 2 पावर 3, 3 पावर 5 और 7 पावर 2 है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ इस नंबर के कितने प्रॉपर और टोटल फैक्टर बता देते हैं। प्रॉपर तो वो 1 माइनस कर देंगे हम, प्रॉपर फैक्टर्स हो सकते हैं, प्रॉपर फैक्टर, ओके कितने प्रॉपर फैक्टर बना सकते हैं इस नंबर के, क्योंकि यानी ये प्राइम नंबर्स हैं, ये दे रखे हैं अपने को, नहीं है तो भी बना लेते हैं। अब देखिए फैक्टर बनाने का मतलब क्या होगा, इनके मल्टीपल्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 80, इसके कौन से फैक्टर हैं, 2 है भैया, 2 इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 2 × 2 4 हो सकता है, 2 × 8 भी हो सकता है, फिर इसका फैक्टर 5 भी हो सकता है, फिर इसका 10 भी हो सकता है, और बहुत से जो भी बने, तो ये सब निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 1 को छोड़ दीजिए, प्रॉपर वो 1 तो इम्प्रॉपर हो गया। इसको कैसे निकालूं, तो मेरे पास क्या है, देखिए ये 2 पावर 3 है, एक जैसे आइटम है, 3 पावर 5 है, एक जैसे आइटम है 2। अब मेरे को क्या करना है, नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, जब आइटम्स क्या हो एक जैसे आ जाएंगे, तो हमने कहा कि अलग अलग आइटम्स थे, अलग आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। मान लो ये कह देता हूँ कि मैं फर्स्ट आइटम ये है A1 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 कितनी बार आ रहा है, सपोज P टाइम्स आ रहा है, मैं लिख देता हूँ
दूसरा आइटम क्या है, A2 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 ऐसे Q टाइम्स आ रहा है, यानी Q बार एक जैसा ही है, ठीक है। ऐसे ही आगे भी है, P टाइम्स Q टाइम्स R टाइम्स, जो भी लिखना चाहें आप कि R टाइम्स और आ रहे हैं, कौन सा आइटम आ रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी ये सब आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। तो मैं इसको अगर कहूँ आइडेंटिकल आइटम्स, इसमें से सिलेक्शन करना हो, किसका, कम से कम एक का, एटलीस्ट वन का, राइट। तो आइडेंटिकल आइटम्स में से एटलीस्ट वन, ये सेकंड केस जो बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट वन और वन, ये तो एटलीस्ट वन का मतलब वही होता है वन और मोर, एटलीस्ट वन व्हेन आइटम्स आर आइडेंटिकल। ओके, समझ आएंगे आप। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, मैं कहता हूँ PP, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है कोई एक आइटम, कोई एक करना है, तो उसके कितने मेथड हैं। एक तो मेथड हो गया P मेथड हो गया, मैंने 1 किया, दूसरे को कर लिया, 3 को कर लिया, 4 को, तो यानी मेरे पास कितने मेथड हैं, P मेथड है कोई एक सेलेक्ट करने का, ठीक है जी। एक से ज़्यादा P मेथड्स हो गए, एक कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3, तो वो P हो गए। एक और होता है, कौन सा, वो मैंने बताया ना, जब हम इसको सेलेक्ट ही ना करें पहले में से, कोई एक आइटम सेलेक्ट करना, मैं इसको एक कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको नहीं करता हूँ, ऐसे ही होंगे। तो ये एक जैसे हैं, इसलिए कितने P, अब 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 तो इंडिविजुअल के लिए है, यहाँ तो आइटम्स बहुत हैं, और वो कितने हैं, P आइटम्स हैं। इस P आइटम्स में आप समझ रहे हो, P आइटम्स में मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना या नहीं करना, उसके कितने मेथड होंगे, P+1। Q आइटम्स एक जैसे हैं, उसको सेलेक्ट करना या नहीं करना, Q+1, और R एक जैसे तो R+1, ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक फिर वही मेथड आएगा जिसमें हमने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर आइटम अलग अलग थे तो हमने 2 की पावर चढ़ना है, क्योंकि एक आइटम है, उसको सेलेक्ट किया या नहीं किया, ओके, तो एक तो सेलेक्ट किया, नहीं किया, 2 ऑप्शन है। लेकिन जब P आइटम्स हैं तो हमारे पास P ऑप्शंस हैं, क्योंकि सेलेक्ट करने का एक सेलेक्ट करना है या 2 सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से 2 ले लिए मैंने, 3 ले लिए, तो P तो वो गए, एक क्योंकि हम इसको सेलेक्ट ही नहीं करते तो P+1। तो इसके लिए नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्शंस विल बी, नंबर ऑफ सिलेक्शन या परम्यूटेशन जिसको बोल सकते हो, वो हो जाएगा। पहले जैसे कि P एक जैसे आइटम थे तो हम क्या करेंगे, P+1, क्योंकि 1 उसको हमेशा कंसीडर करना जो 0 के लिए है, और Q+1 और R+1 जितने भी एक जैसे -1, ये टोटल मेथड हो गए सिलेक्शन के। अच्छा जी ठीक है, कर लिया हमें, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस भी तो हो सकता है ना जी, क्या हो सकता है वो थर्ड केस, देखिए मैं ये कह देता हूँ कि कुछ तो रिपीट हो रहे हैं, जैसे P टाइम्स आ रहे हैं, Q टाइम्स आ रहे हैं, एंड अदर्स आर डिफरेंट। कुछ तो रिपीट हो रहे हैं और कुछ रिपीट नहीं हो रहे हैं, तब क्या करेंगे हम, कैसे सिलेक्शन करेंगे। जैसे पहले P रिपीट हो रहे हैं, P एक जैसे हैं, ठीक है, पहले एक जैसे ही हैं, P है। दूसरे Q एक जैसे हैं, मान लो Q लिखा मैंने, Q टाइम्स है, वो नंबर है Q, ठीक है, Q नंबर्स है, कोई भी आइटम हो सकता है, राइट। और बाकी अलग है, जैसे R S T E अलग है। यानी मेरे पास क्या सिचुएशन है, मेरे पास सिचुएशन है कि P कितनी बार आ रहा है, मान लो 4 टाइम्स आ रहा है या P टाइम्स आ रहा है, तो मैं P टाइम्स लिख देता हूँ। चलिए, तो उसमें क्या बनेगा, अब दोनों को कंबाइन कर दो, आप कुछ नहीं करना। ये एक जैसे थे, कितने मेथड है सिलेक्शन के, P+1। ये एक जैसे हैं, कितने मेथड है, Q+1। और ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग के लिए क्या होगा, 3 हैं, कितने सेलेक्ट कर सकते हो आप, 2⁻3, क्योंकि अलग अलग के लिए आप समझ ही रहे हो, 2⁻n आइटम्स अलग अलग होते हैं, तो 2⁻n, और वो 1 तो माइनस करना ही करना है। ये हो गया आपके पास टोटल मेथड्स ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है, टोटल मेथड ऑफ सिलेक्शन। जब कुछ एक जैसे हैं तो वो एक जैसे के लिए P+1 Q+1, अलग अलग है तो 2 पावर, वो ऐसे नहीं लिखते हो आप, क्योंकि ये अकेला ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1+1, जैसे P की जगह 1 आ गया, भैया ये भी अकेला ही है, ये भी हो गया 1+1, तो वो आना वही है, क्योंकि 3 अलग अलग आइटम थे, तीनों के लिए 1+1 1+1 1+1 रखा हमने। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो है फैक्टर्स कैसे बनाते हैं किसी नंबर के, कितने फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ये पहला क्वेश्चन है। कोई भी नंबर दे रखा है उसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, कितने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, वो फाइंड करना है। प्रॉपर का मतलब 1 और इस नंबर को छोड़ देंगे 1 को। अब देखिए इसके मैंने फैक्टर लिख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बना लिए, वो आगे 3 पावर 2, 5 पावर 3 और 7। यानी अब मेरे को फैक्टर बनाने का मतलब क्या है, मेरे को क्या लेना है, 3 सेलेक्ट करूँ, इनका प्रोडक्ट जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वो निकालने, यानी सेलेक्ट करना है। मैं इसको 0 बार ले लूँ, यानी 3 सेलेक्ट नहीं करूँ, इसमें 1 ले लूँ, इसमें 2, यानी ये केस कौन सा होगा, एटलीस्ट 1 विल बी सेलेक्टेड, ओके, 1 विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस 3, 5 और 7। लेकिन 3 कितनी बार, 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट हो रहा है तो हमें कितने मेथड होते हैं, 2 + 1 जितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 का रिपीट हो रहा है, फिर से 3 + 1, 7 रिपीट नहीं हो रहा है, या ऐसे लिख दो कि 1 टाइम ही आएगा, 1 + 1 लिख लो, या फिर आपको मैंने पहले वैसे ही बताया था कि इसमें 2 पावर कितनी, एक ही नंबर है, 1 आ जाएगा, ओके। और ये मेथड हो गया हमारे पास 3 × 4 × 2 24। इसके फैक्टर्स जो हैं वो 24 है, लेकिन एक वो फैक्टर भी शामिल होगा इसमें जहाँ पे इसमें से 0 सिलेक्शन हो, इसमें 0, यानी इस पे पावर 0, इस पे पावर 0, इस पे पावर 0, वो हमें हटा देना है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर मिल जाएंगे, प्रॉपर फैक्टर्स वो क्या हो जाएंगे 24, लेकिन एक वो 1 जो है उसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर वाले हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है, और वो क्या सेलेक्ट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर लेटर्स फ्रॉम, क्या दे रखा है देखिए, A 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, B 3 टाइम्स, ओके, C D E F दे रखा है। अब देखिए ये कौन सा केस है, ये वो केस है जिसमें कुछ आइटम्स रिपीट हो रहे हैं बाकी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, कितनी बार आ रहा है, ए एक जैसे आइटम, आइडेंटिकल आइटम है, कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 + 1, इसके सिलेक्शन के मेथड ये है, कम से कम एक सेलेक्ट करने का, 4 या 1, ओके। इसमें कितना आ जाएगा 3 + 1, और ये आ जाएगा 2 पावर 1 2 3 4, राइट, 4 अलग अलग नंबर हैं, राइट। और ये हो गए टोटल सिलेक्शन कितने, 5 × 4 × 2 पावर 4, दिस इज 20 × 16, ओके, 320। तो इसमें से सेलेक्ट करने के जो मेथड है, कम से कम एक सेलेक्ट करना है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना है। नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हमें चाहिए वो क्या होंगी, 320 - 1, क्योंकि सब में से इसमें से भी कुछ ना सेलेक्ट करूँ, इसमें भी ना करूँ, वो एक केस होता है, उसको हमने माइनस कर दिया, एंड दिस विल बी 319, ओके।